नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? राधे राधे। जय श्री कृष्णा। जय श्री राम। पुष्पा एजुकेशन चैनल में आप सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। जैसे कि हम सब लोग एक विषय पर चर्चा कर रहे हैं, साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में किस विषय पर कैसे कैसे चर्चा कर रहे हैं, तो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड में जितने भी टॉपिक्स आने वाले हैं उन सभी टॉपिक्स पे हम विस्तृत रूप से छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से बात कर रहे हैं। तो आज हम जिस बात पर चर्चा करने वाले हैं या जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं वो टॉपिक है हमारा विकास का नियम। विकास के नियम में कम से कम 15 से 16 नियम आते हैं। उन नियमों में से ही क्वेश्चंस पुटअप कर लिए जाते हैं। तो आप अगर इन नियमों को अच्छे से याद कर लेंगे तो आपको इसी में से आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो विकास का पहला नियम ये कहता है कि समान प्रतिमान का नियम। अगर बालक कहीं भी पैदा हुआ हो वो समान रूप से उसमें विकास होगा। नेक्स्ट नियम बोलता है क्रमबद्धता का नियम। क्रमबद्धता का नियम ये कहता है कि विकास हमेशा क्रमबद्ध तरीके से ही होता है, यानी सीक्वेंस में ही होता है। शारीरिक विकास होगा, मानसिक विकास होगा, सामाजिक विकास होगा, संवेगात्मक विकास होगा। सतत विकास का नियम नेक्स्ट है। सतत विकास का नियम, सतत विकास का नियम ये कहता है कि विकास हमेशा निरंतर चलता रहता है, विकास कभी भी रुकता नहीं है। परस्पर क्रियाओं का नियम, यानी परस्पर क्रियाओं का नियम ये कहता है कि शारीरिक, मानसिक और सामाजिक और संवेगात्मक विकास जो होते हैं वो क्रम के रूप में ही होते हैं, परस्पर आपस में संबंधित होते हैं। यदि कोई बालक शारीरिक रूप से प्रॉब्लम होगा तो उसका मानसिक स्तर भी कहीं ना कहीं खराब हो जाएगा। ठीक है। सामाजिक रूप से अगर बालक खराब है तो उसका संवेगात्मक स्तर खराब हो जाएगा। तो ये सब जो पक्ष हैं आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम कहेंगे सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का नियम, यानी जो बालक होता है वो सबसे पहले सामान्य क्रियाएं करता है फिर विशिष्ट क्रियाएं करता है। यानी कि सामान्य क्रियाएं कैसे? सबसे पहले अगर हम बच्चे को कोई भी ऐसी वस्तु अगर पकड़ने को कहेंगे तो वो पूरा बॉडी मूवमेंट है ना, पूरी बॉडी को लेकर के आएगा। और धीरे धीरे क्या करता है वो फिर अपने हाथ से पकड़ना स्टार्ट करेगा, हाथ से पकड़ना स्टार्ट करेगा, फिर धीरे धीरे किसी चीज को इस तरह से पकड़ लेगा। तो पहले पूरी बॉडी का मूवमेंट करेगा, उसके बाद हाथों का प्रयोग करेगा, फिर धीरे धीरे किसी वस्तु को पकड़ने के लिए उंगलियों का प्रयोग कर लेगा। तो इस तरह से सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का नियम। नेक्स्ट नियम कहता है कि मस्त का दो मुखी नियम, यानी निश्चित क्रियाओं का नियम। तो निश्चित क्रियाओं के नियम में हम ये कहते हैं कि जो विकास होता है वो सर से पैर की तरफ होता है। मस्त का दो मुखी का नियम। मस्त का दो मुखी यानी सर का विकास होगा, फिर गर्दन का होगा, फिर धड़ का होगा, फिर पैरों का होगा। इस तरह से विकास होगा। निकट से दूर का नियम। निकट से दूर का नियम कहता है पहले रीढ़ की हड्डी का विकास होता है, फिर रीढ़ की हड्डी से बाहर की तरफ विकास होता है। ठीक है। नेक्स्ट है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का नियम। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का नियम में आपको ये कहेगा कि प्रत्येक व्यक्ति में जो विकास होता है वो अलग अलग तरह से होता है। हर एक व्यक्ति का विकास अलग अलग होता है। कभी किसी का शारीरिक विकास अधिक जल्दी हो जाता है, मानसिक स्तर कम रह जाता है। मानसिक स्तर किसी का ज्यादा बढ़ जाता है तो शारीरिक स्तर कहीं कम रह जाता है। तो यह आपने देखा होगा ना, कभी कभी अचानक से लंबाई बढ़ जाती है और कभी कभी किसी बच्चे की लंबाई जो होती है वो 16-17 में बढ़ती है, किसी बच्चे की 13-14 में लंबाई को बढ़ जाती है। उसका विकास जो हो रहा है वो विकास इस तरह से हो रहा है। तो अलग अलग व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर जो है विकास निर्भर रहता है। नेक्स्ट हम ये विकास की गति में भिन्नता का नियम। तो विकास की जो गति भी होती है यानी स्पीड जो होती है वो भी अलग अलग आधार पर अलग अलग व्यक्ति में अलग अलग तरह से गति करती है। नेक्स्ट कहेंगे अंतः क्रिया का नियम, यानी अंतः क्रिया का नियम कहता है कि जो विकास है वो सब अंतः क्रिया का नियम है। यानी जैसे जैसे हम एनवायरमेंट में अंतः क्रिया करते हैं, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास, सब एक दूसरे से अंतः क्रिया करते हुए विकास का नियम होता है। यानी कि सब बालक के अंतर्गत सब एक दूसरे से अंतः क्रिया करते हुए नियम, ये विकास के जो नियम है आगे बढ़ते रहते हैं। नेक्स्ट है वर्तुलाकार का नियम, यानी विकास जो होता है स्पाइरल होता है, यानी इस तरह से स्पाइरल होगा, कभी भी रेखीय नहीं होगा। जो विकास है, आ गया है क्वेश्चन, क्या विकास रेखीय है? नहीं, विकास रेखीय नहीं है, विकास है वर्तुलाकार। इस तरह से स्पाइरल होता है, स्पाइरल इस तरह से घूमता रहता है। ठीक है।
अब है विकास में परिवर्तन का नियम। तो विकास जो है हमेशा परिवर्तित होता रहता है। कभी किसी में विकास अलग तरह से होता है, किसी में विकास अलग तरह से होता है। कोई जल्दी बोलना सीख जाता है, कोई लेट बोलना सीखता है, कोई जल्दी पढ़ना लिखना अच्छे से बुद्धि उसके दिमाग में वो चीज़ों को कैच कर लेता है। कुछ बच्चे बार बार रिकॉल करते हैं, तब भी उन चीज़ों उनके वो याद नहीं होती हैं। नेक्स्ट हम कहेंगे पूर्वानुमान, पूर्व कथन और भविष्यवाणी का नियम। तो पूर्वानुमान, पूर्व कथन, भविष्यवाणी का नियम ये कहता है कि बच्चे को देख करके ये पता लगाया जा सकता है कि बच्चा भविष्य में क्या बनने वाला है। यानी हम कह देते हैं ना, पूत के पग पालने में ही दिख जाते हैं। तो पूत के पग पालने में तभी दिख जाते हैं हम ये क्योंकि कई बार क्या करते हैं बच्चे जो होते हैं, कोई जेसीबी लेके आया है या कोई कार लेके आया तो उसको खोल करके देखेगा, उसको चारों तरफ उसके सारे जितने भी उसके पार्ट्स हैं उन पार्ट्स को अलग अलग कर देगा। और फिर कभी कभी तो वो पार्ट्स, वो बच्चा जो होता है इतना एक्टिव होता है कि उन पार्ट्स को अलग अलग करने के बाद में उनको जोड़ भी देता है। तो हम कहेंगे ये बालक तो इंजीनियर बनेगा। कई बार कुछ बच्चे जो होते हैं उनको हम देख करके ये कहते हैं, जैसे वो डॉक्टर डॉक्टर गेम खेल रहे हैं तो उनको कहते हैं ये डॉक्टर बनेगा, तो पूत के पग पालने में दिख जाते हैं। यानी विकास की अवस्था ऐसी है, इसके नियम ऐसे हैं कि इसमें हम ये कह सकते हैं कि इसमें जो बालक भविष्य में क्या बनने वाला है उस भविष्य के बारे में हम बता देंगे। विकास की प्रत्येक अवस्था में अपने अपने खतरे होते हैं। या देखिए, शिशुअवस्था में अलग खतरे होते हैं, बाल्यावस्था में बालक के अलग खतरे होते हैं और किशोरावस्था में अलग खतरे होते हैं। तो विकास की अवस्था के अपने अपनी अवस्थाओं में अलग अलग खतरे होते हैं, उनसे हम बालक को बचा लेते हैं। कई बार शेषवावस्था में जो बालक होता है, जैसे हमने अलमारी अलमारी में कोई भी सामान रखा, अलमीरा में, तो अलमीरा में सामान रख दिया और वो अलमीरा जो है उसके दरवाजा नहीं है, उसको खुली हुई अलमीरा है, और उसके बाद में बच्चे ने उसको पेपर को खींच लिया, न्यूज़पेपर को खींचा और पूरा सामान उसके ऊपर आ गया। बाल्यावस्था में बालक कहीं निरुद्देश्य से भटकने लग जाते हैं, उनका कोई उद्देश्य नहीं होता, बालक का भटकाव होता है, वो चारों तरफ घूमते रहते हैं मंडली बना करके। किशोरावस्था में अकेला रहेगा, लेकिन मंडली बना करके रहते हैं अपने ही साथ के बच्चों के साथ में। यानी लड़का होगा तो लड़कों के साथ में रहेगा, लड़कियां होंगी तो लड़कियों के साथ में रहेंगी, रहेंगी, समलैंगिक होता है ना। तो वो बच्चे क्या करते हैं कि अपने ही साथ के बच्चों के साथ घूमते रहते हैं, लेकिन घूमते घूमते वो कभी ऐसी जगह पहुंच जाते हैं या किडनैप हो जाते हैं, तो उनके अपने अपने खतरे होते हैं। किशोर अवस्था में जो बालक होता है वो विपरीत लिंग के प्रति आकर्षित होता है, और उसका भी हमें बहुत विशेष तौर से ध्यान रखना होता है। इसलिए फर्स्ट ग्रेड में तो किशोर अवस्था एडोलसेंस बहुत अच्छे से दी गई है, तो इस किशोर अवस्था को आप अच्छे से रीड कीजिएगा, अच्छे से समझिएगा। मैं बहुत अच्छी तरह से आपको हर एक अवस्था के बारे में बताऊंगी। शिशुअवस्था, इन्फेंसी पीरियड के बारे में, चाइल्डहुड के बारे में और एडोलसेंस के बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। और इसमें से रीड सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चंस आते हैं। फर्स्ट ग्रेड में तो सिर्फ एडोलसेंस के बारे में ही आएंगे और बाकी रीड के अंदर तीनों में से क्वेश्चंस पुटअप कर लिए जाते हैं। नेक्स्ट हम कहेंगे कि विकास की प्रत्येक अवस्था में सुख शांति अलग रहती है। जैसे कि अवस्था के खतरे रहते हैं, उसमें वैसे ही इस अवस्थाओं में, इन्फेंसी पीरियड में, चाइल्डहुड में, एडोलसेंस से एज के अंतर्गत अपने अपने खतरे रहते हैं। नेक्स्ट है प्रारंभिक विकास परवर्ती विकास की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण होता है। तो प्रारंभिक जो विकास होता है, कौन सा विकास, प्रारंभिक विकास कौन सा होता है? प्रारंभिक विकास होता है शेषवावस्था वाला विकास। शेषवावस्था वाले बालक जो होते हैं वो उसके अलग खतरे होते हैं, उसकी अलग 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 खुशियां होती हैं, और किशोर अवस्था के बालक जो होते हैं अलग खुशियां उनमें पाई जाती है। नेक्स्ट है कि हम कहेंगे वंशानुक्रम वातावरण का नियम। वंशानुक्रम वातावरण का नियम आपको यही कहता है कि जो विकास है वो वंशानुक्रम और वातावरण के गुणन फलन का नियम है। यानी दोनों को कंबाइंड रूप में पकड़ के जो बालक का विकास होता है, यानी वंशानुक्रम भी प्रभावित करता है और वातावरण भी बालक को प्रभावित करता है। यहाँ तक हमने विकास के नियमों की चर्चा कर ली है। तो विकास के नियम हम आगे की क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे और भी अवस्थाओं के बारे में बातचीत करेंगे। तो आप आराम से इस क्लास को देखें, बार बार सुने। बार बार जब सुनते हैं तो हमें चीज़ें रिकॉल होती हैं, रिकॉल करेंगे तो आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी, सारी टॉपिक्स याद हो जाएंगे। तो यहीं पे मैं अपनी क्लास को समाप्त करती हूँ। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।